अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज मोर देन वन क्लॉज, a main clause, an independent clause, a simple sentence and one or more subordinating clause joined by a subordinating conjunction is called a complex sentence। इसका मतलब क्या है? हर complex sentence में एक main clause होता है, independent clause होता है जिस पे बाकी clause depend करते हैं। क्लियर हो गया? जैसे हम 3 सेंटेंस लिखें, Raju said that he was ill. When I reached the station, the train had left. The man who is standing at the gate is my father's friend. 3 सेंटेंस। अब हम देखते हैं पहले सेंटेंस में राजू सेड, ये एक क्लॉज है। कैसे समझे हम? राजू सब्जेक्ट, सेड फाइनिंग वर्ब। और सेकंड क्लॉज कौन है? दैट ही वाज इल। क्लियर? इसमें ही सब्जेक्ट, वाज फाइनिंग वर्ब और दैट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये 2 क्लॉज हो गए। दूसरे नंबर में व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये एक क्लॉज है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये एक क्लॉज है। अब इसमें आई सब्जेक्ट, रीच फाइनिंग वर्ब, ये आप मार्क कर दीजिए। इसमें द ट्रेन सब्जेक्ट और हैड फाइनिंग वर्ब। ये तो आपको पता है। राजू सब्जेक्ट नंबर 1 में सेड फाइनिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट वाज फाइनिंग वर्ब और कंजंक्शन सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन दैट। राजू सेड ये मेन क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन है? दैट ही वाज टायर्ड इन, सॉरी दैट ही वाज इन, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये दैट ही वाज इन मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, इसलिए इसका नाम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड कर रहा है। इसमें आप देख लीजिए ये 2 क्लॉज को ज्वाइन किया व्हेन। यहां व्हेन का मतलब जब, कब नहीं। व्हेन जब कंजंक्शन बनता है उसका मतलब जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। क्लियर हो गया? तो ये व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्यों? अगर मैं सिर्फ बोलूं जब मैं स्टेशन पहुंचा तो सेंस पूरा नहीं होगा। समझ में आ? तो एक सवाल हो रहा है, क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ट्रेन जा चुकी। अब ये डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज, ये मेन। क्लियर हो? इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन है? व्हेन। ठीक है? और यहाँ पे है दैट। आप सबऑर्डिनेटेड कह सकते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह सकते हैं। Next, the man who is standing at the gate is my father's friend. इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। वो आदमी जो गेट पर है मेरे बाबा का दोस्त। यहाँ पे एक क्लॉज को हम बीच में लाए। The man is my father's friend, ये मेन क्लॉज। ठीक है? वो आदमी मेरे बाबा के दोस्त हैं। द मैन इज माय फादर्स फ्रेंड। और एक सेंटेंस था ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, वो गेट पर खड़े हैं। हम ये दोनों को एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हु लगाकर ज्वाइन किए और ये बीच में क्लॉज को लाए हैं ठीक से समझने के। क्लियर हो गया? ही को हटाकर हम उसकी जगह एक रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाए। यहाँ हु का मतलब कौन नहीं,
जो द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फादर्स फ्रेंड, इसमें मेन क्लॉज द मैन इज माई फादर्स फ्रेंड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो आदमी मेरे पापा के दोस्त हैं। अगर मैं बोलूं हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, जो गेट पे खड़े हैं, ये सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। सवाल है वो कौन है, ना मेरे पापा के दोस्त। तो ये हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, ये पूरा क्लॉज मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, इसको मदद चाहिए तो ये सुनिए। क्लियर हो? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज तीन तरह के, सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, मेन क्लॉज तो हम समझ गए इंडिपेंडेंट होता है। हर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है जिसपे बाकी क्लॉज चाहे एक हो चाहे दो हो वो डिपेंड करते हैं। ये डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं निर्भर करते हैं मेन क्लॉज पे। ऐसे क्लॉजेस तीन प्रकार हैं, एक नाउन क्लॉज है, एक एडवर्ब क्लॉज है और एक रिलेटिव क्लॉज। इसको हम सीखने जा रहे हैं। नाउन क्लॉज कब होगा, कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, अगर पूरा क्लॉज मेन क्लॉज के नाउन को डिपेंड करे या नाउन के बारे में बोले। जैसे हम नंबर 1 में लिखे राजू सईद, यहाँ राजू सब्जेक्ट नाउन है और सईद फनी पर दैट ही वाज इल, कि वो बीमार थे। अब सवाल है कि के वो बीमार थे कौन बोले, ना एक नेमिंग वर्ड है, राजू बोले कौन, राजू। तो ये पूरा क्लॉज को आप मार्क करना। अगर कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पूरा टोटल मेन क्लॉज के वर्ब को नहीं नाउन को मॉडिफाई करता होगा, नाउन के बारे में बोलता होगा, नाउन से कनेक्टेड होगा, तो वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का नाम नाउन क्लॉज होगा। चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, यहाँ पे सब्जेक्ट एक नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए या नाउन क्लॉज होना चाहिए। क्लियर हो? तो याद रखना कोई भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज अगर मेन क्लॉज के नाउन के ऊपर फुल डिपेंड करे या उसके बारे में बोले या उसी लिए वो यूज हो तो वो नाउन क्लॉज कहलाता है। अब आते हैं When I reach the station, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जब मैं स्टेशन पहुंचा, अब मेन क्लॉज में दैट ट्रेन सब्जेक्ट है, ट्रेन नाउन है और हैड लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट मेन वर्ड है, हैड ऑक्सिलरी है। मैं बोलूंगा जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो सवाल हुआ क्या हुआ, ये एक्शन को समझा रहा, हुआ क्या, एक्शन वर्ब, ये नाउन को नहीं ज्यादा समझा रहा। हुआ क्या ना, ट्रेन क्या हुआ, चली गई, वर्ब को मॉडिफाई कर, ये टोटली क्लॉज वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब देखिए व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चली गई, ट्रेन क्या हुई, चली गई। तो ये व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मेन क्लॉज के नाउन को नहीं वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में ज्यादा बोल रहा है, तो इसका नाम होगा एडवर्ब क्लॉज। आप पढ़ेंगे एडवर्ब का काम क्या है, ये वर्ब को या अदर एडवर्ब को या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब। ये वैसे अगर कोई क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मेन क्लॉज के वर्ब को मॉडिफाई करे, डिफाइन करे, डिस्क्राइब करे, उसके बारे में बोले, वो एडवर्ब क्लॉज ही। क्लियर? अब नेक्स्ट वन, द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माय फादर्स फ्रेंड। इसमें द मैन इज माय फादर्स फ्रेंड, ये मेन क्लॉज। अब जो है हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, ये हु को ठीक से ध्यान दीजिए।
ये एक तरह का रिलेटिव प्रोनाउन है। ये आया कहां से? मेन क्लॉज में एक नाउन होगा, याद रखना, या प्रोनाउन होगा, उससे रिलेटिव प्रोनाउन निकलेगा। क्लियर हो गए? हर रिलेटिव क्लॉज में और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में एक रिलेटिव प्रोनाउन का होना जरूरी है, चाहे वो यूज हो, कुछ जगह यूज ना हो, पर होता। और उसका कनेक्शन किससे होगा? मेन क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन से वो निकला, इसका रिलेशन वही होगा। तो ये हु का सृष्टि, क्रिएशन मैन से हुआ। वही आदमी जो गेट पे खड़ा है, मेरे बाबा का दोस्त है, तो ये हु कहां से आया? मैन का पर्सनल प्रोनाउन ही है और इसका रिलेटिव प्रोनाउन हु है। अब ये जो क्लॉज बनाएगा इसका नाम होगा रिलेटिव क्लॉज। हर जगह रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होता, कहीं पे छुप जाता है, जीरो रिलेटिव कहते हैं उसको, पर वो होता है। तो इतना याद रहे, मेन क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन का एक रिलेटिव प्रोनाउन अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में है और कहीं कहीं अगर ना है तो हमें ढूंढना, वो पूरे क्लॉज का नाम रिलेटिव क्लॉज होगा। तो आज हम पढ़े कंप्लेक्स सेंटेंस एक से ज्यादा क्लॉज को लेकर बनता है। एक क्लॉज के ऊपर बाकी क्लॉज डिपेंड करते हैं। जो डिपेंड कराता है उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। और ये डिपेंडेंट क्लॉज तीन तरह का है। एक नाउन क्लॉज, अगर वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मेन क्लॉज के नाउन और प्रोनाउन पे निर्भर करे, पर्टिकुलर इसके बारे में बोले, वर्ब को नहीं, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, वो नाउन क्लॉज होगा। अगर कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मेन क्लॉज के वर्ब को डिफाइन करे, वर्ब को मॉडिफाई करे, उसके बारे में ज्यादा एडवर्ब क्लॉज होगा। और कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एक रिलेटिव प्रोनाउन से हो और वो रिलेशन उसका केवल मेन क्लॉज के नाउन प्रोनाउन से होगा और उसी से वो क्रिएट हुआ होगा। बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं होता है, जीरो रिलेटिव पर होता है। तो ऐसे क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज को, उम्मीद है आप ये तीन क्लॉज के बारे में समझ गए। धन्यवाद।